राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगहन मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम अगहन मास की कथा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की पवित्र धरती, जहाँ हर कण में भगवान शिव की महिमा बसती है, जहाँ हर घाट से भक्ति की गंगा बहती है, वहीं कभी एक ऐसा समय भी आया था जब पूरा संसार अन्नहीन हो गया था। भूख से तड़पते जीव, सूखी धरती और निराश मानवता। ऐसा लग रहा था जैसे धर्म, प्रेम और करुणा सब कुछ इस भूख के सागर में डूब गए हों। इसी समय करुणा का सागर बनकर माता अन्नपूर्णा ने अवतार लिया। माँ, जिसने संसार को सिखाया कि भोजन केवल पेट की भूख नहीं मिटाता या आत्मा की तृप्ति का माध्यम है। आज की यह कथा न केवल एक ऐसी देवी की है, बल्कि यह बताती है कि भोजन में ही ईश्वर का वास है। एक समय की बात है दोस्तों, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे। पार्वती जी उनके पास आकर प्रेम पूर्वक बोली, हे स्वामी, संसार में हर प्राणी भोजन से तृप्त होता है, परंतु भोजन का रहस्य क्या है? क्या यह भी कोई माया है? भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, हे देवी, यह सब माया है। भोजन, भूख, शरीर सब कुछ माया है। आत्मा न भूखती है न तृप्त होती है। यह संसार केवल एक भ्रम है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यदि सब माया है तो फिर इस माया में जीने वाले जीवों का क्या होगा? क्या उनके दुख, भूख और कष्ट भी भ्रम है? शिव बोले, देवी, जीवात्मा का कोई संबंध अन्न से नहीं है। जो आत्मा को जान ले उसके लिए अन्न, धन और तन सब व्यर्थ हैं। पार्वती जी के करुणामयी हृदय को यह बात चुभ गई। उन्होंने देखा कि संसार में लाखों जीव भूख से व्याकुल हैं और शिव कह रहे हैं अन्न माया है। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक संसार में अन्न की महिमा स्थापित नहीं होती, तब तक वे शिव से विमुख रहेंगी। माँ पार्वती ने अपनी शक्ति को समेट लिया। उसी क्षण धरती पर अकाल पड़ गया। नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए, पेड़ पौधे मुरझा गए। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तक भूख से तड़प उठे। हर जगह एक ही पुकार थी, अन्न दो माँ, अन्न दो। लोग शिव की पूजा करने लगे, परंतु शिव स्वयं चिंतित हो उठे। कैलाश से नीचे देखा तो पूरा संसार करुणा से कराह रहा था। उन्होंने ध्यान लगाया तो जाना यह सब माता पार्वती की लीला है। तब शिव ने माता का आवाहन किया, देवी, आप कहाँ हैं? आपकी करुणा के बिना यह संसार अधूरा है। तभी वाराणसी काशी नगरी में एक स्वर्णमयी स्त्री का प्रकट होना हुआ। उनके हाथों में सोने का अन्न से भरा कलश और दूसरे हाथ में चमकता हुआ अक्षय पात्र। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर मधुर मुस्कान और शरीर से दिव्य आभा प्रफुल्लित हो रही थी। लोगों ने देखा तो समझ गए यह कोई साधारण नारी तो नहीं, यह स्वयं माँ अन्नपूर्णा देवी हैं। माँ ने घोषणा की, जब तक इस संसार में भूख रहेगी मैं यहाँ रहूँगी। जो प्रेम और करुणा से भोजन वितरित करेगा मैं वहीं वास करूँगी। काशी में पहली बार अन्न का भंडारा आरंभ हुआ। माता स्वयं लोगों को अन्न परोसती। उनके अक्षय पात्र से अन्न कभी खत्म नहीं होता। भूखे संत, निर्धन बच्चे, सबकी आंखों में तृप्ति और जीवन लौट आया। जब शिव को पता चला कि पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में विराजमान हैं, तो वे स्वयं भिक्षुक का रूप धरकर वहां पहुंच गए। सिर पर भिक्षा पात्र, वस्त्र फटे हुए, नेत्रों में विनम्रता, उन्होंने माता से कहा, हे देवी, मैं भूखा हूँ, कृपया भिक्षा दें। माता अन्नपूर्णा मुस्कुराईं, बोली, प्रभु, आप तो स्वयं विश्व के स्वामी हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं? शिव बोले, हे देवी, आपने सही कहा था,
बिना अन्न के ज्ञान भी अधूरा है। जब शरीर ही ना रहे तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। आज मैं जान गया कि माया नहीं, यह करुणा का स्वरूप है। माता ने अपने कर कमलों से अक्षय पात्र से अन्न निकालकर शिव के भिक्षा पात्र में रख दिया और तभी दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा संसार पुनः हरियाली से भर गया। नदियाँ बह चली, वृक्षों में फल फूल लग गए। शिव ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने अन्न से केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तृप्त कर दिया। आप ही सच्ची ज्ञानदायिनी हैं। आप ही मेरी अन्नपूर्णा हैं। माता अन्नपूर्णा ने तब संसार को एक अमूल्य संदेश दिया। जो भूखे को भोजन कराएगा वह मुझे तृप्त करेगा। जो करुणा से भोजन बनाएगा उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। परंतु जो भोजन को अहंकार से बांटेगा वहाँ न संतोष रहेगा और न ही समृद्धि। तभी से कहा जाता है, अन्न ही ब्रह्मा है, भोजन ही भक्ति है। जहाँ रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। वाराणसी में आज भी माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि मंदिर के अंदर रखा हुआ अक्षय पात्र आज भी चमत्कारिक ऊर्जा से भरा है। जिसे माँ की रसोई में भोजन करने का सौभाग्य मिलता है उसकी जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। भक्त कहते हैं, काशी की गलियों में जब भी कोई भूखा होता है माँ किसी न किसी रूप में अन्न पहुँचा देती हैं। कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी दयालु स्त्री के रूप में माँ स्वयं अपने भक्तों के पास पहुँचा देती हैं। कहते हैं, एक बार काशी में एक वृद्धा भूख से तड़प रही थी। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया था। मंदिर के द्वार पर बैठी वह माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, आज का एक दाना अन्न का मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। उसी समय मंदिर से एक छोटी कन्या आई। उसके हाथ में एक थाली थी, उसमें गरम गरम खिचड़ी थी। कन्या ने मुस्कुरा कर कहा, माँ ने भेजा है, खा लो दादी। वृद्धा ने आंसुओं से कहा, बेटी, तेरा नाम क्या है। कन्या मुस्कुराई, बोली, अन्नपूर्णा। और जैसे ही वृद्धा ने थाली को छुआ कन्या अदृश्य हो गई। वृद्धा ने उसी क्षण जान लिया स्वयं माता आई थी। माता अन्नपूर्णा की यह कथा केवल चमत्कार की गाथा नहीं, यह एक संदेश है कि जहाँ करुणा है वहीं सच्चा ईश्वर है। हम जब भी भोजन बनाते हैं, जब भी किसी भूखे को अन्न देते हैं, हम केवल उसका पेट नहीं भरते, हम माता अन्नपूर्णा की सेवा करते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपके घर में रोज़ भोजन बनता है तो याद रखिए, यह केवल आपकी रसोई नहीं, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। और जब आप प्रेम से किसी को भोजन कराते हैं तो उसी क्षण माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है। जय माँ अन्नपूर्णा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए जय माँ अन्नपूर्णा।